पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने कहा है कि ज्योति की जमानत याचिका के लिए जिला अदालत में याचिका दायर करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि ज्योति के खिलाफ जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो असंवैधानिक है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर एडवोकेट मुकेश कुमार का फिलहाल पुलिस की चार्जशीट का उनको इंतजार है। हिसार में जासूसी के आरोप में फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रही ज्योति मल्होत्रा का वकील जल्द ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बार फिर से ज्योति मल्होत्रा की जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश। मुकेश जी, अब पहली जो याचिका थी वो खारिज हुई, अब उसके बाद का स्टेप क्या है? अगला स्टेप, क्योंकि पहली जो जमानत याचिका खारिज हुई वो जेएमआईसी की कोर्ट से खारिज हुई थी और अब अगला स्टेप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत याचिका लगाने का है और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो जेएमआईसी ने वो जमानत याचिका किस आधार पे खारिज की उसके लिए कॉपी आज या कल में मिल जाएगी। उसको स्टडी करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत याचिका की हम पूरी तैयारी। तो अभी भी आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या लगता है कि बेल के आधार क्या होंगे? जो पिछली बार जो बहस हुई उसमें आपको लगता है कि कुछ बात बन रही थी या नहीं बन रही थी? देखो, पिछली बार की बहस में भी मुझे लग रही थी बात बन रही थी। हालांकि क्लियर कट तो वो जज साहब के जो ऑर्डर हैं कि किस आधार पे वो खारिज किए उसको पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन बेल का जो मेन आधार है वो है पुलिस की एफआईआर। मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस ने, जो आपने पढ़ी होगी एफआईआर, पुलिस ने पूरी एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। क्या इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो उसके आधार पर ज्योति से पूछताछ की जाती है। उसके बाद ज्योति पुलिस को बताती है कि वो पाक के लिए जासूसी कर रही है। मतलब ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी कोई मामला नहीं देखा कि कोई पुलिस के पास कुछ है ही नहीं। ज्योति कह रही है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मतलब मैं कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ। और पुलिस ज्योति को के ही स्टेटमेंट को, ज्योति के स्टेटमेंट के बेस पे ही पुलिस ने एफआईआर क्रिएट किया, ये कहना चाहिए। यस यस यस। और उसमें ये ना, ये जो आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इसमें हमें अधिकार है कि पुलिस हमें हमारे ही खिलाफ गवाह नहीं बना सकती, जो सेल्फ इंक्रीमेटिंग बोलते हैं, आत्म दोषारोपण। यानी कि मैं मेरे ही खिलाफ कैसे दोष आरोप लगा सकता हूँ, और इससे हमें बचाता है आर्टिकल 20। तो ये एफआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरा पहला ग्राउंड तो ये है बेल का। जब एफआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर क्या आगे की कार्रवाई? पुलिस ने क्या, किस तरह से काउंटर किया आपकी इन दलीलों को? पुलिस ने उसमें जवाब दिया। मेरे किसी भी ग्राउंड का एक भी जवाब उन्होंने लिखित में नहीं दिया। पुलिस का सिर्फ ये कहना था कि हमें उनके मोबाइल के और लैपटॉप के डाटा मिले, उनको एनालिसिस किया जा रहा है, और कुछ अकाउंट स्टेटमेंट है उनको एनालिसिस किया जा रहा है। जो पहले पुलिस 9 दिन का रिमांड होने के बाद भी यही बोल रही थी, 14 दिन का जुडिशियल रिमांड पूरा होने के बाद भी यही बोल रही है। मतलब ये एनालिसिस कितने महीने कितने साल चलेगा समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ तो पुलिस कोर्ट को बताया, कुछ भी नहीं बताया। वही स्टेप था। सिर्फ एक ही कहना था पुलिस का कि ये देश की अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ वो भी नहीं बताई है पुलिस है। सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता जैसे बड़े शब्दों का यूज करके वो जमानत का विरोध किया, और कुछ भी फाइल पे कुछ नहीं दिया। चार्जशीट में अभी तक आपके पास नहीं, चार्जशीट तो पुलिस जब कह रही है ना कि हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल जारी है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही फाइल करेगी। और मुझे तो ये लगता है कि इसके पास, इस मामले में पुलिस के पास सिर्फ 3 महीने हैं। और इसी चाल से चलती रही पुलिस तो 3 महीने में चार्जशीट भी पूरी नहीं कर पाएगी वो। तो आपने देखा कि जिस तरह से ज्योति के वकील कुमार मुकेश का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल उन्होंने जो दलीलें दी उन्हीं दलीलों के आधार पर जल्द ही वो जिला अदालत में एक बार फिर से ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका के लिए याचिका दायर करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर,